ये चारों तरफ कितना बड़ा मैदान यहाँ, इसकी तो अब कल्पना भी नहीं की थी। और ये हम आगे हैं, हालांकि बोर्ड तो दिख नहीं रहा है, फिर भी हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि एक गेस्ट हाउस है। और ऊपर भी दिख रहा है एक रेस्टोरेंट है क्या ऊपर। इधर भी है ये मैस। जुलाई 2021 को सुखाना शहीद हस्तगत किया गया। उत्तराखंड किसको किया गया है? तहसील प्रतापनगर पर्यटन आवास गृह को ग्राम संगठन मुखेम को ग्राम संगठन को दिया है तो। अच्छा, ये है ये ग्रामीण संगठन को है या किसको है? हैं? तहसील प्रतापनगर, जिला टिहरी, ग्राम संगठन है ये। ग्राम संगठन को दिया है ये। पर्यटन। तो आप यहाँ देखते हैं, तो आज 15 दिसंबर 2022 के दिन जो है बुकिंग आप फुल है कह रहे हो, लेकिन अभी तक वैसा। शुभ नाम क्या हुआ सर? शेषपाल असवाल। शेषपाल असवाल जी हैं आप। तो आपके पास हम आए हैं आज मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो हमने इनसे कहा है कि कमरे सब खाली दिख रहे हैं, आदमी यहाँ कोई है नहीं। अभी जिस समय हम टाइम कितना हुआ लगभग आज 15 तारीख को? हमारा साहब अभी 4:35 पे हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि भी हमें एक रूम दीजिए, क्योंकि हम यहाँ उपस्थित हैं और आपके रूम अभी तक लगे नहीं। तो इन्होंने हमें रजिस्टर दिखाया है और उस रजिस्टर में अभी भी कोई अंकित नहीं है, एक भी व्यक्ति बुकिंग नहीं है। जब आएंगे तब बुकिंग हो गई। हाँ, अभी बुकिंग नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जब वो आएंगे तब बुकिंग होगी। आप रिसेप्शनिस्ट हो यहाँ? आप रिसेप्शनिस्ट आओ, आप यहाँ रिसेप्शन करते हैं मैनेजर भी सब। आती है, कुक भी आती है, एक ही आदमी है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब वो लोग आएंगे तो तब बुकिंग करेंगे। हम पहले आगे हैं, हम कह रहे हैं हमें बुकिंग दे दो, तो ये कहते हैं नहीं आपको बुकिंग नहीं। तो ये ग्राम संगठन ने क्या किसी को ये उसमें टेंडर में दिया है? ये कैसे दिया है? ग्राम संगठन ये समोसे समूह ना। हाँ। अच्छा, तो चलो यहाँ तो है ही नहीं। अब देखते हैं, हम लोग यहाँ पहुँच तो गए नीचे। अच्छा, बुकिंग कैसे होती है? ऑनलाइन होती है या कैसे होती है? है सर, फोन पे। तो बुकिंग हो गई है, आपको बताया गया कि बुकिंग हो गई। और किसी फोन आया ना हमारे। हाँ, एक रूम का क्या किराया लेते हैं आप यहाँ? रूम का किराया क्या लेते हैं? रूम अलग अलग है, 700, 600, 500, 1000। अच्छा, तो ये कितने रूम है टोटल? 8 रूम। 8 रूम है। 8 रूमों की बुकिंग है आपके पास? अच्छा, 15 तारीख की। ठीक है सर, ठीक है। अब जब रूम पूरे बुकिंग है तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, टेलीफोन से बुकिंग होती कहते हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि ऑनलाइन नहीं है कि ऑनलाइन इसकी बुकिंग नहीं कर सकते हैं, या जो पहले आएगा पहले वो अपना कमरा ले, ऐसा नहीं है इनका नियम। और किस नियम से है ये तो ये बता सकते हैं कि कौन सा नियम है, कौन सा ऐसा कानून है। अब हम पहुँचे हैं, वो मंदिर दिखाएंगे पहले सबसे ऊपर। ये है सेम देवता का मंदिर है, नागराजा का मंदिर है ऊपर। और हम यहाँ ये जो क्या कहेंगे कि एक मैदान है श्री मुखीम का गांव और टिहरी जिले में पड़ता है। और शायद प्रतापनगर तहसील का ये हिस्सा है। प्रतापनगर तहसील का हिस्सा है। अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ तक श्री नागराज मंदिर को जाने वाला जो मोटर मार्ग जहाँ पे संपन्न होता है। इससे ऊपर फिर मोटर नहीं जाती हैं, गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, इसके ऊपर फिर पैदल ही जाना है। तो इस फील्ड पे हम अभी पहुँचे हैं। इस फील्ड के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, तारीफ़ काबिल है। और इसमें लिखा है राज्य वित्त के अंतर्गत ये अपर टिन शेड निर्माण, ये भी लिखा है। और ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक सर्किट हाउस से भी बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी का बनाया गया है। हाँ, और
ये पूरा इसका आउटलुक है, ये दिख रहा है। ये सारी इसमें सुविधाएं हैं। मुझे लगता है करोड़ों रुपए का ये बना होगा। और इसका लोकार्पण जो हुआ है, जोशी जी आप इसका लोकार्पण बताइए, हम जरा नज़दीक से इसको मैं पढ़ देता हूँ। उत्तराखंड पर्यटन और उत्तराखंड शासन द्वारा एडीबी द्वारा वित्त पोषित पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत सेम मुखेम जनपद टिहरी गढ़वाल में पर्यटन विकास और स्थापना कार्य जो हुआ है, इसकी कुल लागत है, आप देखिए 1018 लाख। अब आप समझिए 100 लाख का 1 करोड़ होता है, तो ये 10 करोड़ 18 लाख का ये प्रोजेक्ट है। और इसका लोकार्पण हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा किया गया है। श्रीमती माला लक्ष्मी साजी माननीय सांसद इस समय की लोकसभा क्षेत्र टिहरी गढ़वाल से, और डॉक्टर धन सिंह रावत जी माननीय प्रभारी मंत्री जनपद टिहरी गढ़वाल के, इनमें लिखा हुआ है। श्री सतपाल जी महाराज माननीय मंत्री पर्यटन सिंचाई लघु सिंचाई संस्कृति उत्तराखंड सरकार, उनकी उपस्थिति इसमें दर्ज है। श्रीमती सोना सजवान माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत जनपद टिहरी गढ़वाल की गरिमामयी उपस्थिति में यह, एवं श्री विजय सिंह पवार जी माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र प्रताप नगर की अध्यक्षता में दिनांक 8 नवंबर 2020 यानी ठीक 2 साल पहले के रविवार को ये संपन्न हुआ है। तो यह एक बहुत बड़ा 10 करोड़ 18 लाख का इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर, बड़े हम तो खुश हुए कि यार कम से कम ऐसी जगहों पर इतना, मतलब कहिए कि सरकार द्वारा कितना बढ़िया बनाया गया है दूरस्थ जगह पे जी। हम बहुत खुश हो गए और यहाँ मैदान देखा, हमने बहुत खुश हो गए। शाम को हमने कहा कि यार हम वहीं रहेंगे। लोगों ने कहा भी वहाँ पर गेस्ट हाउस है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रास्ते में जब पूछते हुए आए थे, लेकिन आश्चर्य की बात है, इससे पहले वीडियो के पार्ट में आप देखेंगे, कल जब हम यहाँ पर आए थे 4:30 बजे का करीब समय था, तो हम सीधे यहाँ आए। पहले हमने कहा हम चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे आसपास हम देखेंगे। तो यहाँ जब हम आए थे तो हमने देखा कि हालांकि बोर्ड तो कहीं नहीं लगा है, किसका है, गढ़वाल मंडल निगम का है, पर्यटन विभाग खुद इसको चला रहा है या कोई और संस्था चला रहा है, ऐसा हमें कोई भी बोर्ड नहीं लगा। क्योंकि आप देखिए खाली रिसेप्शन शब्द के अलावा और या रूम नंबर के अलावा बाकी यहाँ हमको कुछ दिखाई नहीं देगा ऐसा। तो हम जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ हमने देखा कि कल हमको एक असवाल जी मिले थे। हाँ, यहाँ पर वो अभी वीडियो से पहले वाले पार्ट में आपने वीडियो में देखा भी होगा, वो असवाल जी यहाँ पर अटेंडेंट थे और उन्होंने हमें बताया कि हमने कहा कोई रूम दे दो, कितने रूम है यहाँ पर। उन्होंने कहा यहाँ 8 रूम है, लेकिन उन्होंने कहा कि आज आपको रूम नहीं मिल पाएंगे क्योंकि पहले से ही बुक है। तो हमने उनका रजिस्टर देखा, तो जब रजिस्टर देखा तो वो उनसे कहा गया कि आप रजिस्टर दिखाइए, तो उन्होंने दिखाया। उनके पास जो है 14 तारीख के बाद जो है कोई भी उसमें, कल क्योंकि 15 थी, 14 तारीख की लास्ट बुकिंग थी उसमें, और उसके बाद कोई बुकिंग नहीं थी। जब हमने कहा कि कोई बुकिंग आपके पास है नहीं, एंट्री नहीं है, और हम आ गए, हमें रूम चाहिए, दूर से आए हुए, मंदिर हमें जाना है, 1 रात रुकेंगे और जो भी दाम इसके होंगे हम वो देने को तैयार है। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि फोन से ऑलरेडी ये बुक हो चुका है इसलिए हम इसको नहीं दे सकते। अब हम बहुत निराश हुए, जितना खुश थे उतना निराश भी हुए इस कारण से कि यहाँ पर हमें अब रूम नहीं मिल पा रहे, हम जाएं कहाँ, तो हम जाएं कहाँ। तो फिर आसपास में फिर जैसे भी है व्यवस्था हमने करी और आश्रम में हम रुके। लेकिन एक प्रश्न यह है कि इतना बड़ा, इतने रुपये खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना करके आपने डाइनिंग हॉल भी दिख रहा है, किचन भी दिख रहा है, धन का दुरुपयोग करेंगे ही इसको, क्योंकि जब पब्लिक, आम पब्लिक के लिए ये उपयोग के लिए नहीं आ रहा है और हम पैसा देने को तैयार है। हम किसी सिफारिश से भी नहीं आए थे कि हमारे लिए कमरा खाली करवा देना या बुक कर देना, हम कोई पैसा नहीं देंगे, ऐसा था नहीं। और उसके बावजूद अगर ये व्यवस्था यहाँ पर है, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तो सचिव, माननीय सचिव जो पर्यटन विभाग है वो इसमें तुरंत, और माननीय मंत्री पर्यटन विभाग में है वो इसमें तुरंत संज्ञान ले इस बात का कि आपका यहाँ पर जो एक गेस्ट हाउस जो 10
करोड़ों रुपए की लागत से 2020 में 2 साल पहले बना था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कल भी हमें कोई नहीं दिखाई दिया, अभी भी यहाँ पर कोई नहीं है। कौन किसके हवाले ये है, किसके रखवाले ये है, तो इस प्रकार की चीजों का ध्यान है। और पब्लिक के काम भी हो, जब हमारे काम नहीं आए तो इसका मतलब है कि अन्य लोगों के भी काम नहीं आ रहा होगा। अब क्योंकि हम एक सजग नागरिक के तौर पर लोगों को अवेयर करना भी चाहते हैं कि हमारे स्थानीय नौटियाल जी ने भी रिक्वेस्ट की जो आए थे। हाँ, तो यहाँ पर स्थानीय नौटियाल जी जो है वो भी खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की लोगों के अगर पूछा जाए, इस पर जांच करी जाए, हम ज़्यादा तो उसके अंदर घुसेंगे नहीं। जो हमारे सामने आपको देखी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये अनबाइस्ड होकर के रख रहे हैं। इसमें हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसका कौन ठेकेदार है, किसके नाम पर लीक है, कौन इसको चला रहा है। लेकिन ये जो हमें तस्वीर दिखाई दे रही है ये बहुत भिन्न है। एक बोर्ड जरूर लगा है यहाँ पे, प्रमाण ये पत्र हस्तांतरित किया गया है। ये 16 जुलाई 2021 को ये ग्राम संगठन को जो है, अब ग्राम संगठन मुख्य लिखा है इसमें, अब ग्राम संगठन ग्राम पंचायत से अलग कोई संगठन है ये हमारे समझ में नहीं आया। फिर भी अगर उनको ये किया है तो कोई यहाँ पर इंचार्ज होना चाहिए, तो ये व्यवस्था को दुरुस्त करें। ये पब्लिक मनी इसमें अगर लगा हुआ है तो पब्लिक के काम भी हुआ है, ये हम कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आज वो व्यक्ति हमको देख करके फिर भी इधर को नहीं आया। हाँ, वो व्यक्ति जो कल यहाँ पर थे असवाल, वो आज यहाँ पर नहीं है। और वो बाहर तो यहाँ से देख करके हमको उधर को चला गया। अब वो शायद फिर वापस चला गया कह रहे हैं हमारे साथी सुनवानी में। डीजी जोशी एडवोकेट ये सब बातें हम यहाँ पर विजिट में आए थे, तो हमने कहा क्यों ना आपको भी ये सारी बातें बताएं और हम आगे बढ़ते हैं अब। लेकिन ये हमारे इतना बड़ा पब्लिक मनी 10 करोड़ 18 लाख से बनी हुई प्रॉपर्टी हमारे काम नहीं आई, जबकि हम इसके दाम देना चाह रहे थे। हम आशा करते हैं कि अगली बार जब विजिट करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर रिसेप्शन और प्रॉपर अगर यहाँ वैकेंसी हो लोगों की तो वो नहीं, प्रश्न चिन्ह ये है कि जिस डिपार्टमेंट ने ये बनाया इस प्रकार से इसकी बुरी गति क्यों की और ये हमारे जनता का पैसे का दुरुपयोग है। बिल्कुल, ये मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। देखिए, इतना पैसा आप पर्यटन को डेवलप करने के लिए लगा रहे हैं, तो पर्यटक जो यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं, तीर्थ स्थलों पर लोग आ रहे हैं, कैसे प्रमोट होगा उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा यहाँ पर देवभूमि का एक मतलब पर्यटन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो है हमारा धार्मिक पर्यटन। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तो विशेष अब इतने ऐसे सुंदर सुरम्य जगह पर यह है, ऐसी जगह शायद ही उत्तराखंड में कहीं और हो, तो इसको डेवलप किया जाना चाहिए, इस पर ध्यान जाना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान जाना चाहिए, हमारे माननीय मंत्री जी का, पर्यटन मंत्री का ध्यान जाना चाहिए, और साथ में हमारे जो पर्यटन सचिव हैं, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनका यहाँ पर ध्यान जरूर जाना चाहिए। यही हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं। धन्यवाद। जिस रेस्टोरेंट में हमने देखा कि कोई एंट्री नहीं थी, तो आज भी वो रेस्टोरेंट में कोई एंट्री नहीं।